बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से माहो सबका कल्याण। ऐ मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठमात बुद्धि विचार दे। त्रुटियां संभाल दे ज्ञान भंडार दे, मेरे कर्म वाणी मैया सुधार दे। पार कर दे नैया भव सागर से महात्मेरी, एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग कहानी, कल समुद्र डूबति लख्यो प्रगट्यो सते जहान। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक मुझत घर के प्रभुति सीताराम। हे पारथ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तन रूपी अस्तु की तेरे हाथ लगा। जय जय भारत भारती जय जय भारत देशा, दुख हरो विपदा हरो कहातो कष्ट कलेशा। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग महान। कामिहि नारि प्रियहारि जिमि लोभी के जिमिलाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।
बोले रामचंद्र की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम उज्जगन नियंता जगदाधार कण कण में व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा निराकार प्रभु के पावन श्री चरणों में इत बालक निखर का सतत बार नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इत बालक का सतत बार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में इत बालक का सतत बार नमन। एवं मन पर विराजमान समस्त सहयोगी बंधु पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री कृष्ण ध्यान योग साधना पीठ पृष्ठ की तरफ में स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए परमात्मा की पावन चर्चा में जहाँ पर हमने कल विराम किया था उसके आगे की चर्चा में प्रवेश किया जाए, लेकिन सभी लोग मिलकर के परमात्मा का पावन नाम गाएं। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है तारा श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो, हमको भिखारो नाथ हमको भिखारो, हमको भिखारो श्याम हमको भिखारो, हमको भिखारो श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना नाथ हमको भिखारो, तारा है तारा हमने सुना है तुमने मीरा पुकारा, हमने सुना है तुमने मीरा पुकारा, हमने सुना है तुमने मीरा पुकारा, हमने सुना है तुमने मीरा पुकारा। बीड़ा का करके बहाना, आए बीड़ा का करके बहाना नाथ हमको भिखारो, बीड़ा का करके बहाना नाथ हमको भिखारो, बीड़ा का करके बहाना नाथ हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। हमने सुना है तुमने सबरी पुकारा, हमने सुना है तुमने सभी लोग बोलिएगा, मीठी मीठी सभी लोग ताली बजाए, सभी लोग गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। हमने सुना है तुमने सबरी पुकारा, हमने सुना है तुमने सबरी पुकारा। बेरों का करके बहाना नाथ हमको भिखारो, बेरों का करके बहाना
हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, 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 अर्जुन को तारा तुमने पांडव को तारा, अर्जुन को तारा तुमने पांडव को तारा। गीता का करके बहाना श्याम हमको भिखारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको भिखारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना नाथ हमको भिखारो, तारा है तारा हमको भी तारो श्याम हमको भिखारो, हमको भी हमको भी तारो नाथ हमको भिखारो, हमको भी तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो, तारा है तारा जमाना श्याम हमको भिखारो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राम कृष्ण भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, जय हो, बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। सभी लोग अपना मन वहीं ले चले। देखिए बड़ी ही पावन चर्चा कल आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। दादा कूलर लगवाई दो। बड़ी ही सुंदर चर्चा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे माता सती की। देखिए भगवान की कथा में भगवान के प्रति कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। क्यों? माता सती ने संदेह किया जब कथा सुनने गई। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी देखो ये मेरे परब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगदाधार यही मेरे राम हैं। लेकिन माता सती को विश्वास नहीं हुआ। माता सती ने कहा, बोली ये कैसे राम है? अरे देखो ये तो बताओ अपनी नारी के वियोग में इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, ये कैसा परब्रह्म परमात्मा है? भोले बाबा ने कहा, बोले देवी ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम समाज कल्याण के लिए आज हम नरलीला रचा रहे हैं। माता सती को विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो क्या किया? माता सती ने आज जाकर के सीता का भेष बनाया। भोले बाबा ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, गई जाकर के सीता ही बनी गई। सीता का भेष बना लिया। अब सीता का भेष बना करके पहुंच गई भगवान के सामने। अच्छा तो भगवान तो घट वासी है ना। देखिए आप इंसान से चुरा सकते हैं कोई भी काम हो, लेकिन भगवान से नहीं चुरा सकते हैं। क्यों? परमात्मा जर्रे जर्रे में निवास करता है। देखिए भगवान घटघटवाती है। माता सीता को जो ही भगवान ने देखा क्या किया? कि आए प्रेम से प्रणाम किया। अरे बचनामृत शील सुसाजे आए प्रेम से प्रणाम किया।
वचनामृत पीला सुताजे हैं। और भगवान ने कहा माता क्यों दिवे यहाँ क्या करती हो, क्यों दिवे यहाँ क्या करती हो, पहला कहाँ विराजे हैं, क्यों दिवे यहाँ क्या उनकी उधर वाली माइक बढ़ाई कि आए प्रेम से प्रणाम किया। आपने कल श्रवण किया था भगवान गए, भगवान ने जाकर के क्या किया, भगवान ने जाकर के जानते हो माता सती को प्रणाम किया। बोले माता आप इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं, ये बताओ हमारे भूत भावन भूतेश्वर नाथ भोले बाबा कहाँ हैं। हाँ बोली भोले बाबा। अच्छा ये तो बैठी थी मन में विचार कर रही थी राजा के लड़का होंगे, राजा के पुत्र होंगे, तो अभी हमको देखेंगे, देख करके रोने लगेंगे। लेकिन ये वहां पर सब गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा माता आप अकेली बैठी हैं, ये बताओ हमारे भोले बाबा कहाँ हैं। ए माता सती ने क्या किया, नेत्र बंद कर लिया। भगवान आगे चलते चले गए। धीरे धीरे जब माता सती ने नेत्र खोले तो क्या देखा, वहां भगवान नहीं है। अब माता सती ने वहां से प्रस्थान कर दिया, चलती हुई गई, भोले बाबा के पास में पहुंच गई। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने कहा बोले देवी तुम्हें विश्वास हो गया मेरे राम है। माता सती ने कहा बोली हाँ प्रभु हमें विश्वास हो गया। भोले बाबा ने कहा बोले देवी तो ये बताओ तुमने क्या किया, भाई जो तुम्हें विश्वास हुआ तो तुमने क्या किया। माता सती ने कहा बोली हमने कुछ नहीं किया, हम गई और जाकर के हमने उनको प्रणाम किया, हमें विश्वास हो गया यही परब्रह्म परमात्मा है। भोले बाबा ने विचार किया सती ने कुछ गड़बड़ किया है। भोले बाबा ने तुरंत ही ध्यान लगाया। आपने कल इतनी कथा श्रवण किया था। देखो भोले बाबा ने ध्यान लगाया तो क्या देख रहे हैं कि तब शंकर देखो धरी ध्याना, तब शंकर तब शंकर दे क्यों धरी ध्याना, तब शंकर दे क्यों धरी ध्यान। सती जो कीन चरितो सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, तब शंकर दे क्यों धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। बोले तब शंकर, भोले बाबा ने क्या किया, देखो धरि ध्याना। माताओं भोले बाबा ने अपना चैनल ऑन किया, चैनल हाँ ये जब चैनल ऑन किया तो भोले बाबा ने जानते हो क्या देखा, लाइव प्रसारण चालू हो गया। भोले बाबा ने देखा अरे सती ने सीता का भेद बनाया है। भोले बाबा जानते हो बड़े क्रोधित हो गए। भोले बाबा मन ही मन वही संकल्प ले रहे हैं। बोले याही तन सतिया भेट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन में भोले बाबा ने संकल्प कर लिया।
बोले सती ने सीता का भेद बनाया, अरे ये तो हमारी माता हो गई है। भोले बाबा चलते चलते पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने क्या किया देखो, हम कल बता रहे थे जब आपको गुस्सा आवे तो क्या करो। माताओं सब लोग याद रखो, जब गुस्सा आवे तो जो है अपना मोबाइल उठा के पटक दे। हाँ, तो उसमें नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। हाँ, जो ना गुस्सा आ जाए लड़का के हम मगर कूट डालो। हाँ, भोले बाबा ने जाकर के कैलाश पर्वत पर समाधि लगा दिया। भोले बाबा की समाधि लगी है। ऐसी वैसी समाधि नहीं लगाए हैं भोले बाबा। देखो आजकल आदमी जब पूजा पाठ करता है तो आधा घंटा अगर बैठक कर जाए तो बार बार आंखें खोल के देखत कहा का बताइए हमारो सब बिगड़ो जाए रहो। अब भोले बाबा ने जानते हो जब समाधि लगाया, माताओं तो भोले बाबा ने कितने दिन की समाधि लगाया? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 200 दिन नहीं। भोले बाबा ने समाधि कितने दिन के बाद खोली? और माता सती रोज जाती हैं, भोले बाबा के सामने बैठती हैं, मन में विचार कर रही कब नेत्र खोलें और हमसे कुछ बात करें। लेकिन भोले बाबा कुछ बोलते नहीं, माता सती फिर चली जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। भोले बाबा ने समाधि को तोड़ा कब? कि बीते संबत 87, 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 तजी समाधि शंभो अविनाशी, तजी समाधि शंभो अविनाशी, तजी समाधि शंभो अविनाशी, बीते संबत 87, बीते संबत 87, तजिए समाधि शंभो अविनाशी, तजिए समाधि शंभो अविनाशी, तजिए समाधि शंभो अविनाशी। बोले बीते संबत 87, कितने दिन बीत गए? धीरे धीरे 87,000 वर्ष। विचार करो, आजकल हर आदमी जब पूजा पाठ के लिए बैठता है तो पंडित जी से कहा पंडित जी तनिक साल टवाली कराई दो। कहा देना पूजा की बैठा तो कहा पूजा तनिक साल टम कराई दे। लेकिन ऐसा नहीं, पूजा को बड़े प्रेम के साथ में विधि विधान के साथ में करना चाहिए। हमने देखा है जब विवाह होता है हम लोगन दिन लोग ज्यादा मिल जाते, कहीं कहीं गुरु जी हम कहीं हमारे यहाँ लड़का बहुरिया के लिए कुछ आपस हम पटरी नहीं खाई रही। बहुत लोग कहा कहीं आपस हम पटरी नहीं खाई रही। अच्छा क्या बता पटरी कहाँ दिखाई है? फोटो खिंचवाए 3 बजे तक का, ब्याह को मुहूर्त रहा है 4 बजे तक का है, और 4 बजे के बाद मरी भौरी तो पटरी गई है। हाँ, फोटो खई जाई है खूब कसिका और विधिवत वही माँ खूब ऐसे करी है हर प्रकार से करी है। अब जब भौरे ने पंडित जी को काम हुई है तो जान का कहा पंडित जी बहुत साल कम कराओ, बहुत टाइम हो चुको है। तब कहा बहुत टाइम हो चुको है। विचार करो, जब जो मेन कार्य है जब वही विधिवत नहीं हुआ ये तो पटरी कहाँ से खाएगी। भोले बाबा ने क्या किया? समाधि में लीन है। कितने दिन बीत गए? 87,000 वर्ष बीत गए। भोले बाबा ने नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो जानते हो क्या किया? कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। देखो जब समाधि में थे तब भी वही कर रहे थे, तब भी राम नाम का जाप कर रहे थे। अब जब समाधि से उठे तो क्या किया? तब भोले बाबा ने कहा जय हो मेरे राम, जय हो मेरे राम। माता सती के कानों में आवाज गई तो जान हो सती जगत पति जागे। माता सती ने विचार किया अरे वाह,
आज मेरे भोले बाबा समाधि पे उठ गए हैं। माता सती चलते हुए जा रही है। माता सती चलते चलते भोले बाबा के सामने जाकर के पहुंच गई। जो ही बामांग में बैठने का प्रयास करती हैं, तो भोले बाबा ने क्या किया, जो माता सती का आसन था, भोले बाबा ने आसन उठाया और सामने डाल दिया कि जो ही सामने सती पहुंची, जो ही माता सती भोले बाबा के सामने गई कि जो ही सामने सती पहुंची, भोले बाबा ने उठाया आकर और उठा करके डाल दिया और इशारा किया, बोले देवी बैठ जाओ। काहे? देखो एक बात आपको और भी बता दें, माता का आसन, गुरु का आसन, इन बड़े बुजुर्गों का आसन जानते हो कहाँ होता है? इनका आसन सामने दिया जाता है। हाँ, इनको सामने बिठाया जाता है। भाई का आसन, अगर भाई है तो उसका आसन दाहिने होता है, मित्र का आसन दाहिने होता है। बामांगी का आसन जानते हो बामांग में बाएं स्थान में होता है। जानते हो भोले बाबा ने क्या किया, वो बामांग का आसन उठाया और उठा करके सामने डाल दिया, इशारा किया, बोले देवी बैठ जाओ। अब माता सती बैठी हैं। माता सती तिरछा तिरछा भोले बाबा की ओर देख रही है। भोले बाबा ने जब सती को देखा, भोले बाबा ने विचार किया, बोले सती तुमने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया। माताओं, भोले बाबा ने जानते हो क्या किया? देखिए भोले बाबा ने विचार किया, चलो सती को फिर से कथा सुनाई जाए। देखिए कथा आपको जितनी सुनने को मिल जाए उतनी सुनो, कथा खूब सुनो। भोले बाबा ने विचार किया, चलो दोबारा कथा सुनाई जाए। लेकिन भोले बाबा ने सोचा, पहले ले गए थे कुंभ ऋषि के पास में, अब हुआ कौन लेके जाए। भोले बाबा ने विचार किया, चलो हम कथा सुनाएंगे। देखो हमने आपको बताया था भोले बाबा नंबर 1 के श्रोता हैं और भोले बाबा नंबर 1 के वक्ता भी हैं। भोले बाबा ने क्या किया, माता सती सामने बैठी हुई है और भोले बाबा ने कथा को प्रारंभ कर दिया। कहन लगे हरि कथा रसाला, कहन लगे हरि कथा, कहने लगे हरि कथा रसाला, कहने लगे हरि कथा रसाला, कहन लगे हरि कथा रसाला, कहन लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेत भये तेहि काला, दक्ष प्रजेत भये तेहि काला, दक्ष प्रजेत भये तेहि काला, कहने लगे हरि कथा रसाला, कहने लगे हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेत कर रहे, बोले कहा न लगे हरि कथा रसाला। देखो भोले बाबा ने अपने आप कथा प्रारंभ कर दिया, कथा फिर चालू हुई गई। माता सती अब बैठे बैठे कथा सुन रही। तब तक क्या हुआ, दाक्ष प्रजेत भये तेहि काला। तब तक माता सती के कानों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी। माता सती ने जब ऊपर देखा तो क्या देखा, विमान जाई रहे, विमान मतलब हेलीकॉप्टर जाई रहे। माता सती ने जब विमानों को देखा, भोले बाबा नेत्र बंद किए कथा कह रहे हैं। माता सती ने एकदम आवाज लगाया, बोली स्वामी जरा रुक जाओ, बोली प्रभु रुक जाओ। देखो भोले बाबा तो बढ़िया मस्त थे कथा कहने में। क्यों, जब भोले बाबा कथा कहते हैं
सुनते हैं तो भोले बाबा मगन हो जाते हैं। भोले बाबा कथा कह रहे थे, माता सती बोली बोले रुक जाओ रुक जाओ। भोले बाबा बिल्कुल चुप्पे हुए गए। भोले बाबा ने इशारा किया, बोले क्या हो गया। माता सती कहने लगी रुको बंद करो कथा, पहले यह बताओ ये विमान कहाँ जाई रहे। विमान, अच्छा एक बात बता माताओं, जैसे मान लो हम कथा कही रहे है नहीं, आप लोग कथा सुन रही, अच्छा तले एक मोटरसाइकिल वालों निकल पड़े अब तुम हमसे कह दो कि जो शिखर जी हो मोटरसाइकिल हाँ कहाँ का जात है। अच्छा बताओ हम का जानी भाई कहाँ जात, जहाँ जाते हुए कहाँ जाते हुई है। लेकिन भोले बाबा ऐसे वक्ता है, एक घन बाती है तब जानते हैं। भोले बाबा ने जब ऊपर देखा, भोले बाबा बोले देवी चक्कर में ना पड़ो, वही जहां जाए रहे उनका सबका जाय दो। भोले बाबा बोले आओ तुम कथा सुनो। भोले बाबा बोले आओ तुम कथा सुनो। माता सती ने जो ही देखा, माता सती बोली प्रभु अरे ये कथा नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा, ये ऋषि मुनि महात्मा देवता नाग किन्नर अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं। अरे भोले बाबा बोले देवी काहे चक्कर में पड़ी हो, आओ तुम बढ़िया प्रेम के साथ में भगवान की कथा सुनो। माता सती ने कहा नहीं नहीं पहले आपको बताना पड़ेगा। भोले बाबा बोले देवी अगर जानना चाहती हो, अरे देवी तब ये तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। बोले ये तुम्हारे पप्पा के यहाँ जा रहे। माता सती कहीं नहीं, ये सब हमारे यहाँ का करे जा रहे। भोले बाबा मुस्कुराए बोले देवी अरे तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान रचाया है, समस्त देवताओं को बुलाया है, इसलिए ये नाग ऋषि मुनि महात्मा ये सब निमंत्रण में वही यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती बोली प्रभु ये सब लोग जा रहे और आप बोली जब यही जा रहे और आप। भोले बाबा बोले हम कैसे जाए। माता सती बोली काहे। भोले बाबा कहीं हमारी उनकी तो ठन्नी चल रही है। हाँ बोले लड़ाई चल रही। लड़ाई जानते हो कब की है। भोले बाबा ने कहा बोले देवी जरा याद करो एक बार की बात, अरे तुम्हारे पिता दक्ष को जब देवताओं का राजा बनाया गया, समस्त देवता खड़े हुए तुम्हारे पिता दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा बोले हमने नहीं प्रणाम किया। भोले बाबा कहीं हम काहे प्रणाम करी, भाई हम उनके दामाद रहन है, वही हमारे ससुर तो वही हमारे खुदा पैर छुए, अरे हम क्यों प्रणाम करें, इसलिए हमने प्रणाम नहीं किया। और जब हमने प्रणाम नहीं किया, आए देवी उनको लगा हमने उनका अपमान किया है, उसी कारण है देवी उन्होंने आज तक हमसे जानते हो बैर बनाया है। ब्रह्म सभा मोचन दुखो माना, ब्रह्म सभा मोचन दुखो ब्रह्म सभा मोचन दुखो माना, 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 ताते अजो करते अपमाना, ताते अजहु करते अपमाना, ताते अजहु करते अपमाना, ब्रह्म सभा मोचन दुखो माना, ब्रह्म सभा मोचन दुखो माना, ताते अजहु बोले ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अब बोले ताते अजहु, बोले अभय तक का वही वहाई लड़ाई मान भी चले आए, यह कि नहीं। बोले सबको बुलाया और हमको भाई न्योता नहीं दिया। माता सती ने कहा बोले प्रभु मान लिया आपको न्योता नहीं दिया,
अरे तो हमको बुलाना चाहिए था। अच्छा कि एक बात बताओ, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ कब हो कोई ब्याह काम काज हो ना मनो चक्कर कह देखाओ, ब्याह काम काज हो चाहे जितने तुम नाते रिश्तेदार सगे हो, अब तुम न्योता लिखाओ, न्योतम लिख दो, तुम ना आए हो अपनी घरवाले ने पठाई दी हो। हाँ हाँ लिख कर देखाओ, लिख दो वही तुम ना आए हो अपनी घरवाले ने पठाई दी हो। अच्छा बता का भेजी है? हे भोले बाबा ने कहा, बोले देवी अरे जब तुम्हारे पिता की लड़ाई हमसे है तो हमारे पैरा बोले तुम हो बिसराई। बोले जब हमसे लड़ाई तो तुमसे लड़ाई, इसलिए देवी तुमको नहीं बुलाया। माता सती ने कहा, बोले प्रभु प्रभु अरे हमें अपने पिता के घर जाना है। भोले बाबा ने कहा, बोले देवी चक्कर में ना पड़ो। भोले बाबा बोले आओ 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 तुम घर के कथा सुनो। माता सती कहीं बंद करो यह कथा 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 ले घूमत कथा, हाँ बोली बंद करो कथा। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा ने विचार किया, अब सती का कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? देखो हमने कल आपको बताया था, जब आप धर्म की ओर बढ़ेंगे तो आपका विकास होगा। जब आपका मन भगवान की कथा में ना लगाए, भगवान की पूजा में ना लगाए, तो आप मन में विचार कर लें आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई मुसीबत आने वाली है। माता सती ने कहा, बोले प्रभु हमें कथा वथा नहीं सुनना। माता सती बोली, प्रभु हमको अपने पिता के घर जाना है। भोले बाबा बोले, देवी देखो न्योता आओ ना, यही लिए बात मानो, शास्त्रों का कथन है अगर कहीं से निमंत्रण नहीं आता है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती ने देखा, बोले प्रभु बात ठीक कहते हो। माता सती ने कहा, बोली प्रभु नहीं जाना चाहिए, हम भी मानती है नहीं जाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है अगर माता पिता के घर में, भाई के घर में, गुरु के घर में, इष्ट मित्र के घर में अगर कोई काम होता है, बोले कोई काम होता है तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। माता सती ने देखा, बोले प्रभु ये शास्त्र बतलाते हैं इन जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। अच्छा क्या जाएगी कहीं? माता जी जाना चाहिए? हाँ जाना चाहिए, लेकिन जाना जानते हो कब चाहिए? अगर आपके संबंध बढ़िया हैं तब जाना चाहिए। अब अच्छा मान लो तुम्हारी ठनी चल रही है, अब पहुंच गया तो हुए दागिरे है, हाँ अगर संबंध बढ़िया है तो जाना चाहिए वरना नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, बोली नहीं प्रभु हमें जाना है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन माता सती आज कोई भी बात नहीं सुनती है। बोली प्रभु हमें जाना है, जाना है। भोले बाबा ने देखा, बोले अब तुम्हारा कल्याण नहीं है। भोले बाबा ने कहा जाओ देवी, लेकिन याद रखना अरे तुम बिना बुलाए जा रही हो, तुमको जाकर के वहां पर पछताना पड़ेगा। हे माता सती ने वहां से प्रस्थान किया। भोले बाबा ने क्या किया, 2 गणों को चुपचाप बुलाया और बोले तुम लोग चुपचाप चले जाओ पीछे पीछे, सती पर दृष्टि बनाए रखना, कोई गड़बड़ ना होने पाए। माता सती चलते चलते गई और जब चलते चलते अपने पिता के घर में जाकर के पहुंची, तब तक क्या देख रही है, माता सती की मैया मिल जाती है। माता, अच्छा एक बात और भी बता दे, देखो जो माता का हृदय होता है वो ममता से परिपूर्ण होता है। पोत कपोत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माता सती चलती चलती गई, क्या देख रही है, सामने से सती की मैया आ रही है। माता सती ने जब देखा बड़ी प्रसन्न हो गई। माता सती की माता ने देखा बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़े प्रेम के साथ में बिठलाया। लेकिन
चादर भली मिली एक माता, चादर भली मिली एक माता, चादर भली हेलो। मिली एक माता, चादर भली मिली एक माता, चादर भली मिली एक माता, चादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुचुकाता, भगनी मिली भगनी मिली बहुत मुचुकाता, चादर भली मिली एक माता, चादर भली मिली एक माता, भगनी मिली भगनी मिली बहुत मुचुकाता, भगनी मिली बहुत मुचुकाता, भगनी मिली बहुत मुचुकाता। बोले चादर भली मिली एक माता। और सती की जो अन्य बहनें मिली तो भागिनी मिलिया बहुत मुस्कुराता। सती की जब बहनें मिलती हैं, माता सती ने तो प्रेम के साथ में बिठाया, लेकिन बहनें जब बहनी और देखे न कहीं देख ले यही यू आई। हाँ, कहीं ना न्योता ना कहानी यही बिना बुलाए आई। हे माता सती को अंदर आत्मा में गिलान उत्पन्न हुई। माता सती ने विचार किया, मेरे प्रभु ने कहा था देवी बात मान जाओ, बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन हमने अपने प्रभु की बात नहीं मानी। माता सती वहां से उठी, उड़ करके चलते चलते कहां पहुंच गई? यज्ञशाला की ओर गई। और जब यज्ञशाला की ओर गई, यज्ञ मंडप में पहुंची तो क्या देख रही हैं? समस्त देवी देवताओं को सिंहासन दिया गया है, सभी को स्थान दिया गया है। अब माता सती पूरे जानते हो मंडप को बड़े प्रेम के साथ में निहार रही है, लेकिन जब पूरा मंडप देखा तो क्या देख रही है कि आदि से अंत तक घूम फिरी, पर मिला आत्म अनुराग नहीं। आदि से अंत तक घूम फिरी, अब मिला अनुराग नहीं, आदि से अंत तक घूम फिरी, पर मिला आत्मा अनुराग नहीं, आदि से अंत तक घूम फिरी, पर मिला आत्मा अनुराग नहीं, आदि से अंत तक घूम फिरी। आदि से अंत तक घूम फिरी, करो मिला आत्मयानो राग नहीं। और जब पहुंची वो यज्ञ स्थल में, जब पहुंची वो यज्ञ स्थल में, तो देखा शिव का भाग नहीं। जब पहुंची वो यज्ञ तो देखा शिव का भाग नहीं, जब पहुंची वो यज्ञ स्थल में, तो देखा शिव का भाग नहीं, जब पहुंची वो यज्ञ स्थल में। शिव का भाग नहीं, जब पहुंची हो यज्ञ स्थल में। आदि से अंत तक घूम फिरी, पर मिला आत्म अनुराग नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ। हाँ, सऊदी तुम बहुत हो, अब गुब्बारा खेल रहे।
जब पहुंची वो यज्ञ स्थल में, क्या देखा? तो देखा शिव का भागो नहीं। क्या देख रही हैं? समस्त देवताओं को आसन दिया गया है, लेकिन मेरे भोले बाबा का कहीं आसन नहीं है। माता सती को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। माता सती वहीं पर खड़ी हो गई, समस्त देवताओं को देखा। माता सती ने भगवान नारायण को देखा। माता सती ने हाथ जोड़े और निवेदन करना प्रारंभ कर दिया। बोली प्रभु, क्यों अब ये सती यहाँ से वापस होकर के भोले बाबा के पास नहीं जाएगी? क्यों? हमने तो अपराधों पर अपराध किए हैं। माता सती अपराध गिन रही है, कितने अपराध हो गए। भोले बाबा जब कथा सुनाने गए, हमने कथा को नहीं श्रवण किया, पहला अपराध। भोले बाबा ने कहा, देखो ये मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, यही मेरे भगवान आराध्य है, लेकिन हमने जानते हो उन पर विश्वास नहीं किया, ये हमारा दूसरा अपराध। भोले बाबा ने हमको कथा को दोबारा श्रवण कराया। अरे हमने सीता का भेद बनाया, तीसरा अपराध। दोबारा कथा श्रवण कराया, हमने कथा नहीं श्रवण की, चौथा अपराध। हे भोले बाबा ने रोका, देवी वहां बिनाए बुलाए मत जाओ, हमने उनकी बात नहीं मानी, पांचवा अपराध। अब 3 अपराध बहुत हो जाते हैं। माता सती ने विचार किया, हमसे तो अपराधों पर अपराध हो गए, अब ये सती शरीर को लेकर के भोले बाबा के पास में नहीं जाएगी। माता सती ने भगवान के हाथ जोड़े और निवेदन कर रही, बोली प्रभु कि हे विधि ने इतना तो दे दो। अरे यह सती भूखी बनी रहे, हे विधि ने इतना तो दे दो। भूखी बनी रहे, हे विधि ने इतना तो दे दो। भूखी बनी रहे, हे विधि ने इतना तो दे दो। हे विधि ने इतना तो दे दो, यह तीता भूखी बनी रहे। और जब जब ये जहाँ जन्म है, जब जब ये जहाँ जन्म में शंभु की टहलनी बनी रहे, जब जब ये जहाँ जन्म में शंभु की टहलनी बनी रहे, जब जब ये जहाँ जन्म में शंभु की टहलनी बनी रहे, जब जब ये जहाँ जन्म में टहलनी बनी रहे, जब जब ये जहाँ जन्म में। जानते हो माता सती कह रही है, बोली प्रभु बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। और बहुत ही सौभाग्य, हमारे परम सम्मानी, परम आदरणीय, परम विद्वान, भारत के कोने कोने में धर्म ध्वजा फहराने वाले हमारे श्री महाराज जी का पदार्पण हो चुका है। हमारे दादाजी हैं, आपकी बहुत दिन के बाद में मुलाकात हो रही है। हमारे गुरु जी के गांव में उमरिया में मुलाकात हुई थी, और उसके पहले परई में हुआ करती थी, लेकिन अब की कई सालों से मुलाकात नहीं हुई। आइए, बहुत ही सौभाग्य हमारा आपका है, दादाजी का पदार्पण हुआ, स्वागत वंदन है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। माता सती ने कहा, बोले प्रभु हमारे ऊपर आप एक ही कृपा करो,
तुम लोग हमारे इधर देखो, हाँ इधर देखो, उधर जो स्वागत सम्मान हो रहा है तुम लोग इधर देखो। क्यों? कथा हमेशा नेत्रों से सुनी जाती है। जब आपके नेत्र इधर उधर भटक जाएंगे तब कथा समझ में नहीं आएगी। कोई बुझे का सुने हो तो ये हाय बात मत है, पता नहीं का कुछ कहा रहे हैं, हमको जान नहीं पाए। हाँ, इसलिए कथा हमेशा नेत्रों से सुनना चाहिए। हाँ, कानों से नहीं, कथा नेत्र से सुनी जाती है। इधर ध्यान दीजिएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उठाओ तुम लोग 2 बार राम राम बोलो, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएं, राम राम गाएं, उसके बाद में कथा में प्रवेश किया जाए। सभी लोग आइएगा, सभी लोग बोलिएगा राधे अलवेल ही सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेल ही सरकार, जपे जा राधे राधे, ओ राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेल ही सरकार, जपे जा राधे राधे, ओ राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, कहे 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 जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे, ओ राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, ओ राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जो राधे नाम जपे गो, सांवरिया आए मिले गो, जो राधे नाम जपे गो, सांवरिया आए मिले गो, जो राधे नाम रटे गो, सांवरिया आए मिले गो, जो राधे नाम जपे गो, सांवरिया आए मिले गो, तेरो होए जय बेड़ा पार, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, कहे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, चले जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। देखिए, माता सती ने परमात्मा की कथा को नहीं श्रवण किया, भोले बाबा की बात को नहीं मानी। माता सती आज बड़ा पश्चाताप कर रही हैं। माता सती खड़ी है, मन में सोच रही है अब हम जीवित नहीं जाएंगी। बोली प्रभु
हे विधि ने इतना तो दे दो, यह तटीय तंबू की बनी रहे। जब जब ये जहां जहां जन्मे, अरे शंभु की टहलनी बनी रहे। बोले देखो प्रभु, जहां पर हमारा जन्म हो, हम अपने भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनो। ये विधि ने इतना तो दे दो, यह सती तंबू की बनी रहे। ये विधि ने इतना तो दे दो, ये सती तंबू की बनी रहे। विधि ने इतना तो दे दो, ये सती तंबू की बनी रहे। विधि ने इतना तो दे दो, ये विधि ने इतना तो दे दो, यहाँ तटी तंबू की बनी रहे। और जब जब ये रहा जहाँ जन्मे, जब जब ये रहा जहाँ जन्मे, शंभु की टहलनी बनी रहे। जब जब ये रहा जहाँ जन्मे, शंभु की टहलनी बनी रहे। जब जब ये जहाँ जन्मे, शंभु की टहलनी बनी रहे। जब जब ये जहाँ जन्मे, शंभु की टहलनी बनी रहे। जब जब ये जहाँ जन्मे। माता सती ने प्रभु से कहा, बोली प्रभु ये विधि ने इतना तो दे दो। बोली हमें और कुछ नहीं चाहिए। है सरकार, अगर आपको कुछ देना है, आप हमारे ऊपर एक कृपा कर दो। ये शरीर अपने शरीर का परित्याग करने जा रही है, लेकिन मेरा जब दूसरा जन्म हो, पद इतनी कृपा कर देना, मैं अपने भोले बाबा की ही दासी बनूं। माता सती ने जानते हो क्या किया? माता सती ने, देखिए बहुत से लोग कह देते हैं माता सती हवन कुंड में कूद गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है माता सती हवन कुंड में नहीं कूदी। माता सती ने जानते हो क्या किया? किया का कही हो गया कि नितनो जा रहा, कही हो गया कि नितनो जा रहा। के पास में आवाज लगाया, बोले प्रभु गजब हो गया, प्रभु अनर्थ हो गया। भोले बाबा ने कहा, बोले भैया क्या हो गया? गणों ने सारा हाल आज भोले बाबा को बताया। भोले बाबा ने क्या किया? भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल दिया। भोले बाबा ने रौद्र भेद धारण किया। अपने जानते हो जटा के द्वारा एक बाल को खींचा और बाल को पृथ्वी पर रख दिया। वहीं पर एक वीर उत्पन्न हो गया। वहीं पर जानते हो वीरभद्र भगवान प्राकट हो जाते हैं। बोले वीरभद्र भगवान की। भोले बाबा ने कहा, बोले ऐ वीरभद्र तुम एक काम करो, जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ चले जाओ, जाकर के ऋषिमुनियों को वहां से जानते हो भगा देना, यज्ञ विध्वंस कर देना। ऋषियों मुनियों को मारना नहीं, मात्र यज्ञ विध्वंस करना है। और दक्ष का तीत काट करके उसकी हवन कुंड में डाल देना। ये आज जानते हो वीरभद्र भगवान गए और जाकर के उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। क्या कि उस भद्र ने मारो काट करके
अरे ऋषियों को मारो बितारो दिया। भट्टों ने मारी काट करके ऋषियों को मारो बिमारो दिया। और दक्ष प्रजापति को देखा जा करके पकड़ लिया। क्या करते हैं? राजा का तो काट करके पैतरणी पान उतार दिया। काट करके पैतरणी पार उतार दिया। राजा का तीर काट करके पैतरणी पार उतार दिया। राजा का तीर काट करके पैतरणी पार उतार दिया। बोले उत भट्ट ने मार काट करके अरे ऋषियों को मार विदार दिया। दुश्मनियों को भगा दिया। इतना ही नहीं, राजा का तीत काट करके पैतरणी पार उतार दिया। आज जानते हो दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया गया। समस्त देवता प्रकट हो गए। भोले बाबा वहां पर आए। समस्त देवता विनय कर रहे हैं। आगे चल करके जानते हो क्या होता है? दक्ष प्रजापति के दूसरा शीश लगाया गया। काहे का? बोले बकरे का। हाँ, बकरे का शीश लगाया गया। आगे चल करके कुछ समय के बाद में माता सती का जन्म आज हिमाचल के घर में होता है। मेरे कहने का भाव ये है, देखिए आज कथा को बड़े प्रेम के साथ में सुनना चाहिए। माता सती ने कथा को नहीं श्रवण किया, क्या हुआ? माता सती को परिणाम भुगतना पड़ा। देखिए जब आपका मन भगवान की कथा में ना लगे, आपका मन पूजा पाठ में ना लगे, भगवान की भक्ति में ना लगे, तो आप मन में विचार कर लेना आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्यों? जब आप धर्म की ओर बढ़ोगे तो आपका विकास होगा। जब आप धर्म से पैर हटाओगे तो आपका पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज तरीके से सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन, इसलिए कथा को बड़े प्रेम के साथ में सुनना चाहिए।